हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, विद एग्जांपल कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। अब इस वीडियो में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसके 5 क्वेश्चन करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अभी नाम से ही क्या पता चल रहा है, पहले तो डिफरेंस इट मीन्स उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से वैसे जनरली देख लो, डिफरेंस मतलब उनको माइनस इस तरीके से करना पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन ये चीजें करनी पड़ेगी। और हमारा क्या है सेट्स, तो हमें सेट्स को ही लेके करना पड़ेगा ना। तो बस यही है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पहले डिनोशन देख लो, फिर मैं आपको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लो, और फिर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डिनोशन कैसे करते हैं, मैंने बोला सब्ट्रैक्शन ऑफ ए विद बी, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा इसका डिफरेंस ऑफ सेट का साइन होता है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके गाइज, अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने कोई भी ए सेट ले लिया। ए सेट में कितने एलिमेंट ले लिए, इस तरीके से मैंने कोई भी 5 एलिमेंट ले लिए इस तरीके से। ओके, और मैंने बी में कोई भी क्या ले लिया, बी में कोई भी मैंने ले लिए 2 4 इस तरीके के मैंने कोई भी क्या ले लिए, एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने क्या बोला है, डिफरेंस करना है किसका, इस तरीके से आपको ये निकालना है। क्या करना है, इसमें ये कंडीशन होती है, जो भी हमारा पहले लिखा होता है ना कोई भी सेट, जो हमारा फर्स्ट टाइम लिखा होता है, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिखा होता है वो सेट, उसमें से हमें जितने भी बी के एलिमेंट होते हैं ना, हमें उनको कट करके लिखना होता है। इट मीन्स क्या करना है, बी का उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया ए सेट में अगर कोई भी अगर बी का एलिमेंट है ना, तो वो हम माइनस करके बस हम उतने ही एलिमेंट लिखेंगे जो हमारे बी सेट में ना हो, ओनली ए सेट में हो। यही होगा हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मैंने यहाँ पर निकालना है ए माइनस बी, इस तरीके को इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी का क्या मतलब है कि डिफरेंस करना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब क्या है, a का डिफरेंस किसके साथ करना है, b के साथ, a माइनस बी। इट मीन्स क्या करना है, a सेट में से b के एलिमेंट माइनस कर दो, और जितने a सेट में एलिमेंट बचेंगे वही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो a इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर b इक्वल टू क्या है 2 and 4। अब 2 and 4 है तो इस जो a सेट में है ना, जो हमारे a सेट में जितने एलिमेंट है और जितने हमारे b सेट में है, a सेट में से हमारे b सेट के एलिमेंट माइनस कर दो। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट माइनस होंगे, 2 and 4, 2 भी माइनस हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 3 and 5। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 3 and 5। यही है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इट मीन्स क्या करना है, जो हमारे पहला सेट लिखा हुआ है और जो हमारा दूसरा सेट लिखा हुआ है, जिस तरीके से माइनस से पहले जो सेट लिखा होता है ना, और जो माइनस के बाद वाला सेट होता है, माइनस के बाद वाले सेट को पहले वाले सेट से माइनस कर दो। इट मीन्स क्या है, बी ए के अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। कोई भी जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो आप सारे माइनस करके, और जो भी सेट के अंदर एलिमेंट बचेंगे हम वो यहाँ पर a माइनस बी में लिखेंगे। अब हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल करते हैं। जितने भी आपके एग्जांपल रहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज़। ठीक है गाइज, और अब करते हैं हम अपने एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो आपके इसमें है, अब ये दिया हमारा 18 एग्जाम्पल। 18 एग्जाम्पल में क्या गिवन है, हमारी a इक्वल टू क्या दी हुई है 2 1 2 3 4 5 6, इस तरीके का हमारा a सेट दिया हुआ है ना। तो हमारा a सेट क्या दिया हुआ है, a सेट दिया हुआ हमारा 1 2 3, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। इस तरीके से a सेट दिया हुआ है, हमारा b सेट दिया हुआ है, हमें डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी भी करना है और b माइनस ए भी करना है। तो हम इसको देखते हैं आगे फर्दर क्या चीज होगी हमारी। a इक्वल टू क्या हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा a दिया हुआ है, और हमारा b क्या दिया हुआ है 2 4 6 and 8, ये हमारा क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है।
अब हमें निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है और हमें क्या निकालना है, b माइनस ए निकालना है। ये हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो हमारा a माइनस बी क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जो इस माइनस से पहले हमारा सेट होता है, जो हमारा माइनस से पहले वाला सेट होता है, ओनली उसके एलिमेंट लिखने हैं। और कौन से एलिमेंट माइनस करने हैं, जो हमारे बाद माइनस के बाद वाला सेट लिखा होता है। तो यहाँ पर a सेट ये हमें ये दिया हुआ है, b सेट हमें ये दिया हुआ है। अब जितने भी b के एलिमेंट ए सेट, अब जितने भी बी सेट के एलिमेंट ए सेट से हमारे मैच कर रहे हैं ना, उन सबको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 2 है तो 2 भी चला जाएगा, 4 है तो 4 भी चला जाएगा, 6 है तो 6 भी चला जाएगा, 8 तो है ही नहीं ए में, तो बच कौन कौन से गए, 1 3 5। तो कौन कौन से बच गए हमारे, तो हमारा ए माइनस बी क्या आ जाएगा, हमारा 1 3 एंड 5। हमें क्या करना है, हमें ए माइनस बी में वो एलिमेंट लिखने हैं जो एक्स कौन सा होगा, जो बी से बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी में वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे इसका एक भी एलिमेंट जो ए माइनस बी है हमारा, इसका एक भी एलिमेंट हमारा किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, हमारा बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है बी माइनस ए लिखना है। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बी माइनस ए। अब यहाँ पर उससे उल्टा हो गया, बी माइनस क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ पर बी के एलिमेंट लिखने हैं। कौन से एलिमेंट लिखने हैं, जो हमारे ए में कॉमन एलिमेंट है ना, वो हमें सारे के सारे माइनस कर देने हैं। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर, जो हमारा ए में कौन कौन से है, ए हमारे बी में कौन सा है, 2 है, तो हमारा बी में ए में भी 2 है, तो ए भी माइनस हो, 2 भी माइनस हो जाएगा, 2 भी नहीं लगेगा, 4 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो बचा क्या, बस 8 एलिमेंट अलग से बचा ना। तो क्या करेंगे हम, 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट है, बी वाले एलिमेंट है, और कौन से माइनस किए गए हैं, जितने भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट है वो हमने क्या किया है, माइनस किए गए हैं। ओके, ये हो गया हमारा 18 एग्जाम्पल। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 19 पर आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में लिखा क्या हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 19 में दिया हुआ है वी कोई भी सेट दिया हुआ है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, इस तरीके के एलिमेंट दिए हुए हैं। एंड बी में क्या क्या दिए हुए, ए आई के यू, और हमें वैसे वी माइनस बी निकालना है, एंड और दूसरा क्या निकालना है, हमें बी माइनस ए निकालना है। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल नंबर अब 19 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में कौन कौन से सेट दिए हुए हैं, एक तो वी दिया हुआ है और एक हमारा बी दिया हुआ है। हमारा वी क्या दिया हुआ है, हमारा वी तो सारे के सारे हमारे वावल्स दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट के वावल्स होते हैं वो सारे दिए हुए हैं। और बी में हमारा क्या दिया हुआ है, ए आई के यू, इस तरीके के हमें ये एलिमेंट दिया। तो अब हमें निकालना क्या है, वी माइनस बी निकालना है और हमें निकालना है बी माइनस वी निकालना है। अब यहाँ पर v माइनस बी की क्या होंगे, v माइनस बी वो एलिमेंट होंगे जो भी हमारे v के अंदर जितने भी हमारे b के एलिमेंट आ रहे होंगे ना, वो सारे के सारे हटा देंगे, और जितने भी हमारे उसके बाद b के एलिमेंट घटाने के बाद जब हमारे जितने भी v के अंदर एलिमेंट बचेंगे वो हम किस में लिखेंगे, v माइनस बी में लिखेंगे। तो यहाँ पर किसके एलिमेंट हमारे माइनस हो रहे हैं, बी के एलिमेंट माइनस हो रहे हैं। तो बी में ए है, ए वी में भी ए है, तो ए माइनस हो गया, आई है ये भी माइनस हो जाएगा, के तो है ही नहीं वी में, और बी में कौन सा यू है, तो वी में भी यू है, तो कौन से बच गए, ई एंड ओ बच गए हमारे। तो ई एंड ओ क्या हो जाएगा हमारा, वी माइनस बी हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, बी माइनस वी निकालेंगे। अब हम बी माइनस वी निकालेंगे तो बी माइनस वी में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी माइनस वी में हमारे वो एलिमेंट आएंगे जो हमारे बी के अंदर तो है बट हमारे वो वी के अंदर नहीं होने चाहिए। मतलब क्या हो जाएंगे, जो हमारे कॉमन एलिमेंट है ना बी वाले, बी के और वी के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे बी सेट में से माइनस हो जाएंगे, और वो हमारा आंसर कौन सा आएगा, जितने भी एलिमेंट बचेंगे ना हमारे बी के अंदर माइनस करने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस वी हो जाएगा। तो ए कॉमन है तो ए भी हटा देंगे, आई भी कॉमन है तो आई भी हटा देंगे बी में से, के तो है ही नहीं वी में तो के बच जाएगा, यू भी कॉमन है तो यू भी हटा देंगे, तो क्या बच गया, ओनली बी माइनस वी क्या बच गया हमारा, ओनली के बच गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, v के जितने भी एलिमेंट हमारे कॉमन आ रहे हैं b के अंदर वो हमने माइनस कर दिए, और b के अंदर माइनस करने के बाद जितने एलिमेंट बचेंगे वो हमने यहाँ पर कहाँ पर लिख दिए, b माइनस वी में लिख दिए। ये गाइज आपके हो चुके हैं, जितने भी आपके एग्जाम्पल थे ना वो मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स, आपके वेन डायग्राम के जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके जितने
जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब हमें निकालना क्या है, इन्होंने ऐसे पेयर दिए हुए हैं, पहले पेयर में क्या इन्होंने ऐसे पार्ट दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से 5 पार्ट है और हर एक में 2-2 सेट दिए हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो 2-2 सेट दिए हुए हैं ना, आपको क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। इस तरीके से ये क्या दिए हुए हैं, आपके पेयर दिए हुए हैं ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.4, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये पेयर दिए हुए हैं। पहले पार्ट में क्या दिया, एक्स और दिया हुआ और वाई दिया। आपको निकालना क्या है, यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मतलब क्या निकालना है, आपको यूनियन निकालना है। मैं आपको यूनियन बता चुकी हूँ। यूनियन होता क्या है, जितने भी इनमें एलिमेंट होते हैं वो क्या लिखने हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बट जितने भी रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको बस एक ही बार राइट डाउन करना है आपको अपनी आंसर में। तो यही होता है हमारा यूनियन। इट मीन्स क्या है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो दोनों सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या दिया हुआ है, हमारा एक्स दिया हुआ है 1, 3 एंड 5, और हमारा वाई क्या दिया हुआ है, हमारा वाई दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, हमारा ये दिया हुआ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई, हमें निकालना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई में क्या हो जाएगा, पहले तो आप अपने सारे एक्स के एलिमेंट लिख दो। अब देखो आपके एक्स और वाई में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 1 है और 3 है, तो एक ही बार लिखेंगे हम 1 एंड 3। तो अब बच क्या गया, ओनली 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन में क्या होता है, सारे के सारे हमें अपने एलिमेंट लिखने होते हैं, चाहे आपको कितने भी सेट्स क्यों ना दिए हुए हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे अपना फर्स्ट का सेकंड पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है क्या, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमारे सारे अल्फाबेट वोवल्स दिए हुए हैं अल्फाबेट्स के, A-E-I-O-U गिवन है आपको, और बी सेट क्या दिया हुआ है, ABC गिवन दिया हुआ है, ABC गिवन दिया हुआ आपको। अब आप देखो आपको क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू क्या है, A-E-I-O-U इस तरीके से ये दिया हुआ है, और B क्या दिया हुआ है, A-B-C। अब आपको क्या लिखना है, A यूनियन B बताना आपको। A यूनियन B क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं हम, और जो भी रिपीटेड एलिमेंट है ओनली उनको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो A के एलिमेंट जितने भी है वो सारे के सारे लिख दो आप, यहाँ पर मैंने लिख चुकी हूँ। अब क्या करना, आप ये देखो कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो ओनली यहाँ पर A एलिमेंट कॉमन दिख रहा है मेरे को। तो अब ये क्या करेंगे, और जितने भी अब एलिमेंट के जो कॉमन एलिमेंट है उसको तो हम एक ही बार लिख देंगे, और जो बच गए आप आगे लिख दो। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा क्या बन गया, A यूनियन B बन गया अब हमारा यहाँ पर। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 2 सेट दिए हुए हैं। A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, एंड और क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ 3, और क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर भी दिए हुए ना आपको, मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए आपके, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। बी क्या गिवन आपको, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्या होने चाहिए, बी सेट में क्या दिया हुआ आपको, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, लेस देन 6 होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्या गिवन आपको, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। अब आप मल्टीपल ऑफ 3 को होते कौन कौन से हैं, जो 3 को डिवाइड करते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं वही आपके मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। और क्या दिया हुआ आपको, और वो नेचुरल नंबर लेने हैं। तो नेचुरल नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 के बाद 3 का मल्टीपल कौन है, 3, फिर 6, 3 की टेबल इस तरीके से लिखते चले जाओ, 3, 6, 9, 12 इस तरीके से। इन्होंने कोई बाउंड्री तो दी नहीं हुई कि यहाँ तक लिखने हैं, तो आप ऐसे डैश डैश लगा सकते हो कि ये क्या हो जाएंगे, हमारे 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब हमारा बी सेट क्या दिया हुआ है, बी सेट में दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, बट कौन से लिखने हैं, जो लेस देन 6 हो। इट मीन्स क्या होगा, जो नेचुरल नंबर होते कहाँ से है, 1 से लेकर के आपको 6 तक के एलिमेंट लिखने हैं आपको, ये इन्होंने गिवन दिया हुआ। तो बी सेट हमारा क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर के बिटवीन दिया हुआ है ना 6, लेस देन 6, इन्होंने यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्होंने लेस देन दिया हुआ ना, इक्वल टू नहीं दिया हुआ। इक्वल टू भी गिवन होता तो हम लिखते इस सेट में कि भी हमारा क्या था, 6 भी होगा। अब हमें क्या बनाना है, हमें लिखना है A यूनियन B। A यूनियन B हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पर A यूनियन B लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे इनके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो लिखने पड़ेंगे A एंड B के अंदर, और जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 2,
4 एंड 5। यहाँ पर मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि 3 ऊपर वाले में भी है, तो एंड यहाँ पर एंड लिख के यहाँ पर लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 तो इसमें 3 भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे 3 नहीं लिखा क्योंकि मैं अब वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने। ठीक है गाइज, अब ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पर आ चुके हैं। अब हम अपने फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दिया हुआ है ए सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर गिवन है आपको, नेचुरल नंबर गिवन है आपको। और क्या दिया हुआ 1 से लेकर के 6 तक दिए हुए हैं। और यहाँ पर साइन देखो आपका क्या साइन यूज किया गया है, इक्वल टू का भी साइन यूज किया गया, इक्वल टू का भी साइन यूज किया गया। तो इट मीन्स क्या है, ए के अंदर क्या है 6 भी आपका इंक्लूड है। तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 3 4 5 एंड आपका यहाँ पर 6 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ इन्होंने यहाँ पर इस साइन का यूज किया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब हमारा बी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड जो एक्स है वो किस किस के बीच में है, 6 एंड 10 के बीच में। यहाँ पर कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। तो जो ये बी सेट हमारा ना तो इसमें 6 इंक्लूड होगा ना इसमें हमारा 10 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर 6 एंड 10 इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएंगे ना 6 एंड 10 के। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके 7 8 9। तो इस तरीके से हमारे ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो अब आई थिंक अब तक तो सिंपल ही हो चुका होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम यूनियन के कि अब आ ही चुका होगा आपको। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार दोबारा वीडियोस देख ले तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी इट मीन्स ए एंड बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं और क्या लिखने हैं, जो भी रिपीटेड एलिमेंट है वो बस एक ही बार लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले आप 1 के ए सेट के एलिमेंट लिख दो। यहाँ पर ए सेट के क्या हो जाएंगे 1 से लेकर के 6 तक हो जाएंगे। फिर आगे इसमें तो कोई कॉमन है ही नहीं ए एंड बी में, जब ए एंड बी में कोई कॉमन नहीं है तो बी के भी क्या कर देंगे हम अपने सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये हमारा है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पर। हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। अब हमारे फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में है क्या, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हो जाएगा हमारा एक्स सच दैट एक्स सॉरी फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट दिए और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है। अब हमारा 5 का क्या मतलब होता है, 5 तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो। 5 का मतलब होता है हमारा कि वो क्या हो जाएंगे एम्प्टी सेट हो जाएगा वो हमारा। इट मीन्स क्या है, इस बी के अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हम ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट लेंगे, ओनली जो हमारे ए के अंदर एलिमेंट है वही एलिमेंट लेंगे, ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए यूनियन बी, क्योंकि बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हम किसके एलिमेंट लेंगे, हम अपने ए यूनियन बी के एलिमेंट लेंगे। अब हम अपने आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आप अपना सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपका गिवन है लेट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एंड बी 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। इन्होंने बोला है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है ये आपको बताना है। एंड सेकंड क्या दिया हुआ व्हाट इज ए यूनियन बी, इन्होंने बोला है कि जो इनका यूनियन करेंगे तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या गिवन दिया हुआ आपको, ए बी दिया हुआ है एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी सी। अब इन्होंने पूछा है एक तो ये चीज पूछी है क्या ये ए बी का इंटरसेक्शन, क्या ये ए बी का सबसेट है, और सेकंड क्या दिया हुआ आपको ए यूनियन बी, क्या ए जो ए के साथ जब हम बी की यूनियन करेंगे वो पूछा है कि वो क्या होगा हमारा। अब हमारा यहाँ पर क्या है ए सबसेट ऑफ बी, ये डेफिनेशन मैं करा चुकी हूँ। ए कब बी का सबसेट होगा, जब हमारे ए सेट का हर एक एलिमेंट हमारा बी के अंदर होगा तब हमारा क्या हो जाएगा ए बी का सबसेट हो जाएगा। अब ये बताओ ए में ए एंड बी एलिमेंट है, बी के अंदर ए बी सी एलिमेंट है। अब ये बताओ देख के क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, हाँ है, क्योंकि ए एंड बी सारे के सारे ए में 2 ही एलिमेंट है और बी के अंदर वो दोनों आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ए क्या है, ए क्या हो जाएगा हमारा ए बी इज कंटेन किस में हो जाएगा हमारा बी ए बी सी में। तो इसका मतलब क्या है ए क्या हो जाएगा बी का सबसेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारी क्या चीज़ हो गई, ये हमारी ट्रू हो गई।
अब हमें निकालना क्या है, अब हमें बताना है ए यूनियन बी क्या होता है हमारा। ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे लिखने हैं। अगर कोई रिपीटेड एलिमेंट, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो क्या लिखना है, वो हमें एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर ए, पहले तो ए के ही एलिमेंट लिख लो, ए एंड बी। अब वो क्या एक एलिमेंट बी में है, हाँ ए एंड बी तो है, बट अब हमारा क्या रिपीटेड हो रहा है तो ओनली हम एक ही बार लिखेंगे। तो क्या बच गया, अब हमारा लास्ट सी बच गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। तो ये हमारी क्या चीज हो जाएगी, हमारी ए यूनियन बी। अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर कोई भी दो सेट है ए एंड बी, सच दैट, किस तरीके से है वो सेट, ए इज कंटेन इन बी। इन्होंने ऑलरेडी कंडीशन दे दी कि क्या हो जाएगा, जो ए सेट है हमारा बी का सबसेट होगा, देन व्हाट, क्या उसका ए यूनियन बी उसका फिर क्या होगा। इन्होंने बोला है, आप एक एग्जाम्पल से बता सकते हो, इन्होंने बोला है ए एंड बी कोई भी हमारे दो सेट है, और इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि ए एंड बी ऐसे सेट है, अगर आप उनको लोगे ना तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट किसका हो जाएगा, हमारा बी का हो जाएगा। ये हमारी इन्होंने कंडीशन दे रखी है। तो इन्होंने ये पूछा है अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो वो उनका आंसर आएगा क्या। अब देखो ये ऊपर वाला ये एग्जाम्पल था, बिल्कुल आप सेम एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये क्या हो रखा है यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी आ रहा है हमारा। अब ये बताओ ए यूनियन बी आ क्या आ रहा है हमारा, हमारा पूरा का पूरा बी सेट आ रहा है ना, तो हमारा ए यूनियन बी भी क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा बी सेट हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे a इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1 एंड 2 ले लिया, और हमारा यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, हमें b ऐसा सेट लेना है कि a के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए, हमारे b के अंदर आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 2 तो आ ही रहे हैं, और आगे आप चाहे आपकी मर्जी है, चाहे इसको कितना भी बड़ा कर लो इस b सेट को। तो ये बताओ a यहाँ पर b का सबसेट है, ऑफकोर्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो a के जितने भी एलिमेंट है वो किस में आ रहे हैं, हमारे b के अंदर आ रहे हैं। तो जब हम a यूनियन b करेंगे यहाँ पर, तो ए यूनियन बी करो तो क्या आ जाएगा, पहले तो ए के एलिमेंट बी में रिपीट हो रहे हैं तो एक ही बार लिखने हैं, और आगे क्या लिखेंगे, जो बी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए वो लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो ये बताओ ये सारे एलिमेंट कौन से सेट में हैं, तो हमारे बी सेट में है। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा बी सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बी ए का सेट होता तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या हो जाता, तब हमारा बी ए हो जाता। जो जिसका सबसेट होगा ना वो वही हो जाता है, क्योंकि फिर हम यूनियन करेंगे तो उस जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट जब हमारे बड़े सेट में आ रहे हैं तो वही तो आंसर होगा ना हमारा यूनियन का। तो यहाँ पर वही हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप अपना, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे फोर्थ क्वेश्चन में इस तरीके से सेट दिए हुए हैं, a इक्वल टू ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी सेट में क्या दिया 3 4 5 6 दिया हुआ है, सी सेट में क्या दिया हुआ 5 6 7 8 दिया हुआ है, डी ये सेट दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको इतने सारे पार्ट फाइंड आउट करने हैं, अब आपको इतने सारे पार्ट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए अपने सेट्स लिख लेते हैं। सेट्स क्या है हमारे, 1 ए सेट क्या हमारा, इसमें 4 एलिमेंट है, हमारे बी में कितने एलिमेंट है 3 4 5 6, इस तरीके से ये एलिमेंट है हमारे। अब हमारे सी में कितने एलिमेंट है हमारे 5 6 7 8, ये एलिमेंट है हमारे। अब हमारे डी में कौन कौन से एलिमेंट है 7 8 9 एंड 10, ये एलिमेंट है हमारे। अब हमें करना क्या, अब हमें इसके जितने भी हमारे पार्ट दिए हुए ना उन सबको सोल्व करना है। तो हमारा पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। अब एक बात बताओ, ए यूनियन बी में था क्या, हमारा यूनियन में होता क्या है, जितने भी ए एंड बी में हमारे एलिमेंट आते हैं वो लिखने हैं, और जितने भी रिपीटेड एलिमेंट वो हमें बस एक ही बार लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले आप ए के एलिमेंट लिख लो, ताकि जो बी में बच जाए फिर हम वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं ए सेट पूरा लिख चुकी हूँ। अब ये देखो ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 3 एंड 4 हो रहा है, तो 3 एंड 4 तो एक बार लिख ही चुके हैं, तो रिपीटेड एलिमेंट कौन ली, एक ही बार लिखना है। अब क्या बच गया आपका 5 एंड 6, ये 5 एंड 6 लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका ए यूनियन बी हो जाएगा।
ये आपका हो चुका है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ के सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपको, ए यूनियन सी पूछा गया। अब ए यूनियन सी, अब हमें क्या करना है, ए के अंदर जितने एलिमेंट और बी के अंदर जितने एलिमेंट वो लिखने हैं, और जो हमारे रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं वो हमें बस एक ही बार लिखने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए सेट को लिख लेंगे। ए सेट को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। और हमारे अब ये देखो कि ए एंड सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, अगर नहीं है तो आप सी को भी कंप्लीट लिख दोगे। यहाँ पर ए एंड सी में तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए एंड सी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा ए यूनियन सी हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी। अब हमारा क्या है, बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी में क्या करना है, बी एंड सी में जितने भी एलिमेंट है वो लिखने हैं, पर जो कॉमन एलिमेंट है वो हमें एक ही बार लिखने हैं। तो पहले मैं बी पार्ट लिख लेती हूँ, बी सेट लिख लिया। अब ये देखो बी एंड सी में कौन कौन से जो एलिमेंट है वो हमारे कॉमन है, 5 एंड 6 है। तो 5 एंड 6 को तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं, तो क्या जाएगा हमारा 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब हमें क्या करना है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ आपको, बी यूनियन डी निकालना है। बी यूनियन डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एंड डी के एलिमेंट देखेंगे, जो एलिमेंट कॉमन है उनको बस एक ही बार लिख देंगे। तो पहले तो हम अपना बी सेट लिख लेंगे। मैंने अपना बी सेट लिख लिया। अब देखो बी एंड डी में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हम अपना डी सेट भी अपना कंप्लीट लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बी यूनियन डी हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको 3 का यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप यहाँ पर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। अब यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखोगे। अब ये देखो ए बी एंड सी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, पहले तो आप अपना ए सेट लिख दो। इस तरीके से ए सेट लिख दिया। अब ये देखो ए सेट में और बी सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 4 है। तो 3 4 तो हम लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख दिया मैंने, 5 6। अब ये देखो जो सी सेट में एलिमेंट है वो ए बी में किसी में कॉमन है, हाँ बी वाले कॉमन है। कौन कौन से है, 5 एंड 6 7 और 8 तो ना तो ए में है ना बी में है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट में आपका क्या है, बी ए यूनियन बी यूनियन डी। ये इस तरीके से ये दिया हुआ है, ए का यूनियन करना है, बी का यूनियन करना है और डी का यूनियन करना है। अब हमें ये यूनियन करना है तो क्या हो जाएंगे, पहले तो आप अपना ए सेट ही लिख दो। अब ये देखो बी एंड सी, ए एंड बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 एंड 4 है। तो 3 एंड 4 को छोड़ के आप अपने आगे वाले एलिमेंट लिख दो। फिर आपके डी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, डी के, ए के और बी के, अगर डी के साथ अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो लिखने नहीं है। अगर जो नहीं है डी के, तो ए एंड बी के साथ कोई भी एलिमेंट मिलता ही नहीं, कोई कॉमन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अपना डी सेट भी क्या लिख देंगे, हम अपना कंप्लीट लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी। अब हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट रहता है, वो क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी है हमारा। बी यूनियन सी यूनियन डी है हमारा, बी के साथ, सी के साथ एंड डी के साथ। पहले तो क्या करो, अपना बी पार्ट लिख दो। बी सेट क्या है, ये लिख दिया हमने। अब ये देखो बी के साथ सी का कोई भी कॉमन एलिमेंट है, हाँ है, 5 एंड 6 है। तो जो कॉमन एलिमेंट नहीं है वो लिख दो। अब ये देखो सी एंड डी के साथ कोई कॉमन एलिमेंट है, हाँ है, 7 8 है। तो 7 8 तो लिखना नहीं है, तो अब क्या लिख देंगे हम, 9 एंड 10 लिख देंगे। ये हो गया हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट, फोर्थ का लास्ट पार्ट। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। होप सो गाइस आपको यूनियन तो आ ही गया होगा। हमने इतने एग्जाम्पल कर लिए यूनियन के कि अब तो यूनियन का कोई क्वेश्चन अब आपका रुकेगा भी नहीं करने से। आप अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप अपने यूनियन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यूनियन से आता है तो। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या, इंटरसेक्शन निकालना है किनका, जो हमारे क्वेश्चन 1 में दिए हुए हैं। अब हमारे क्वेश्चन 1 में क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए थे ना, हमारा एक्स वाई दिया था, ये पार्ट दिए हुए हैं। अब इस सेट में जितने भी हमारे क्या करने हैं, जिनका क्या निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन होता क्या था हमारा, पहले तो वो देख लो एक बार। इंटरसेक्शन क्या होता था, जो हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे, हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं। यूनियन में तो क्या करते हैं, हम जितने सारे के सारे एलिमेंट लिखते थे, बट जो हमारा इंटरसेक्शन होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अब हमारा क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा,
फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी इन पेयर्स का हमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है। अब हमें इंटरसेक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पर कॉमन एलिमेंट लिखना है ना हमें। यहाँ पर एक्स में क्या क्या दिया हुआ 1 3 एंड 5 दिया हुआ है, एंड इसके वाई के अंदर क्या दिया हुआ 1 2 एंड 3 दिया हुआ है। अब ये देखो एक्स एंड वाई में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, अब ये देखो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। हमारा 1 एंड 3 कॉमन है, क्योंकि एक्स में भी है 1 एंड 3 और वाई में भी है हमारा 1 एंड 3। तो यहाँ पर हमारा एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा क्या आ जाएगा 1 एंड 3। तो ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ के सेकंड पार्ट पर। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में है क्या हमारा, अब ये देखो इस पार्ट में हमारे ए सेट दिया हुआ है, जिसमें क्या हमारे सारे के सारे वावल्स है, और बी क्या दिया हुआ हमारा ए बी सी दिया हुआ है। अब ये बताओ मेरे को ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। ए एंड बी में हमारा ओनली ए एलिमेंट कॉमन है। जो ए सेट है, जो हमारा ए एंड बी में क्या ओनली ए एलिमेंट कॉमन है, तो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये हो चुका हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ के थर्ड पार्ट पर। फिफ्थ के थर्ड पार्ट में क्या हमारा, फिफ्थ के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ए क्या दिया हुआ हमारा नेचुरल नंबर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ मल्टीपल ऑफ 3 दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हमारे मल्टीपल ऑफ 3, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल कौन कौन से है, नेचुरल नंबर है, ये तुम फर्स्ट के थर्ड पार्ट में बता ही चुकी हूँ। ए क्या हो जाएगा हमारा 3 6 9, इससे आगे चाहे कितनी भी आ जाए। जो हमारा बी क्या दिया हुआ, बी हमारा दिया हुआ नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, एंड बाउंड्री क्या दी हुई है लेस देन 6 होने चाहिए, लेस देन 6 होने चाहिए। तो लेस देन 6 का क्या मतलब है, लेस देन 6 का ये मतलब है कि जो 6 से कम है। तो ए में कौन कौन से आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 ये आ जाएंगे। तो अब ये बताओ ए में एंड बी सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन है हमारे। ए में तो है हमारे ओनली 3 ये एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना, हमारा 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिफ्थ के थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। फिफ्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ये है कि हमारा ए क्या दिया हुआ हमारा नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, और 1 से लेकर के 6 एलिमेंट दिए हुए हैं, जिसमें क्या 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओनली 6 इंक्लूड है। अब हमारा जो बी है, बी में क्या दिया है 6 से लेकर के 10 तक दिए हुए हैं, बट हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है 6 ना तो 6 इंक्लूड है ना हमारा क्या है 10 इंक्लूड है। अब हमारे ए में क्या है, ए में हमारे हैं 2 है 3 4 5 एंड 6, 1 भी इंक्लूड नहीं है हमारा ए में। और बी में हमारे क्या है 6 से लेकर के 10 तक है, इट मीन्स क्या ना तो 6 इंक्लूड है ना हमारा 10 इंक्लूड है। तो क्या आ जाएंगे हमारे 7 8 एंड 9। अब ये बताओ ए एंड बी में कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट अगर आपको कॉमन लग रहा हो तो एक भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 2 एंड 3 दिए हुए हैं, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ हमारा ए सेट में एंड बी सेट में कोई एलिमेंट को मना रहा है, ये तो एम्प्टी सेट ही होगा, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो और बी के अंदर क्या, ए के अंदर क्या हमारे 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या इनके अंदर भी कोई एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा। तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। होप सो गाइज आपको समझ आ गए होंगे ये फिफ्थ क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फिफ्थ क्वेश्चन से आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे 1.4 के वो हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स को अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको 11th क्लास का अगर सिलेबस करना है, आगे मैं 12th का भी कराऊंगी, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि यहाँ से देख ले, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू।